हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 2026 में अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से यहाँ पे नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, चाहे वो आपका जेएनएम हो, एएनएम हो, या फिर आपका हेल्थ एलाइड कोर्सेज हो, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो चुका है। आज से अभी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, यहाँ तक कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ चुका है। फॉर्म का फीस क्या रहेगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, एग्जाम सेंटर कहां पे रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हो जो इसका लास्ट डेट है वो रहने वाला है 26 मई, ठीक है। जबकि फॉर्म आपका 29 अप्रैल से यानी कि लास्ट अप्रैल से शुरू हो गया था। यूं मान के चलो मई के शुरुआत में शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि विंडो को सही तरीके से जमने में भी समय लगता है, तो 1 मई आप मान सकते हो, ठीक है। अब देखो ये फॉर्म आपका कब तक चलेगा, 26 मई तक चलेगा। इसके बाद बंद हो जाएगा फॉर्म। अब यहाँ पे करेक्शन का डेट क्या रहेगा, आपका जो डेट दिखा रखा है करेक्शन विंडो, यहाँ पे देख सकते हो आप 19 से 26 मई। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड कब आएगा, 9 जून को एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम कब होगा, 16 जून को एग्जाम होगा, ठीक है। अब एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा वो भी हम देखेंगे, और कहाँ का फॉर्म है, कौन कौन भर सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये तो आपका बेसिक टाइम टेबल हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। और यहाँ पे एक साथ आपका जीएनएम का, एएनएम का, हेल्थ एलाइड और बीएस नर्सिंग का फॉर्म शुरू है। चाहो तो इन चारों में आप फॉर्म डाल सकते हो, है ना, किसी का भी हिस्सा आप बन सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सभी के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर में आपको दिखा देता हूँ, फीस वगैरह सारा मैं आपको दिखाऊंगा। योग्यता क्या क्या रहने वाली है, तो योग्यता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे योग्यता रखी गई है आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, और चाहे आप स्टडी कर रहे हो, इस बार एग्जाम दिया है ना, तो आप भर सकते हो। इसी के साथ आपका एज कम से कम 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2026 तक। तो एज का क्राइटेरिया ये यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। फीस अभी मैं आपको दिखा दूंगा, कॉलेज का भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट, और आपका जाति मूल, और आपका यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है, और आपका गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड होता है, वो सफिशिएंट है फॉर्म भरने के लिए। इतना सा काफी है। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे स्कैन होके अपलोड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है, और ये एग्जाम सेंटर आ चुका है पूरा। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांडा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, इन शहरों में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। अब देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एग्जाम सेंटर आ चुका है, और ये आप देख सकते हो फॉर्म का फीस। यहाँ पे जनरल ओबीसी वालों के लिए क्या रखा गया है, एसएसटी वालों के लिए क्या रखा गया है। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 3000 फॉर्म फीस, एसएसटी वालों के लिए 2000 फॉर्म फीस रखा गया है, ठीक है। और एज का क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल 31 दिसंबर 2026 तक रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जेएनएम, एएनएम, बीएस नर्सिंग सभी का आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कौन से स्टेट का है, यह है आपके यूपी स्टेट का, यानी कि यूपी राज्य में आपको दाखिला मिलेगा इन कोर्सेज में। और ये जो टाइम टेबल है ये आपका जीईटी मतलब जीएनएम का रहने वाला है। जीएनएम यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम, उसका टाइम टेबल है। और बीएस नर्सिंग का अलग है, वो भी दिखा दूंगा, और हेल्थ एलाइड कोर्सेज का अलग है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे आ चुका है, और ये जीएनएम का टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रखा गया है। जीएनएम नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है, बीएस नर्सिंग आपका डिग्री कोर्स होता है। ये अंतर है जेएनएम में और बीएस नर्सिंग में। तो पहले तो आपको पंजीकरण करना है, उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हो, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, एड्रेस आप डाल सकते हो, ठीक है। फीस आप फिलअप कर सकते हो, और ये दस्तावेज यहाँ पे काम आने वाला है। चलिए और भी यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, इसको डाउन करके देखो। आपका जो फोटो रहेगा ना, उसमें आपका नाम और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया वो डेट रहना चाहिए। सिर पे कोई भी कैप वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। और इस साइज में होना चाहिए। तो ये
कंडीशन रखी गई है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सिग्नेचर इस प्रकार का होना चाहिए प्लेन कागज पे। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा फॉर्म भर के। तो ये तो आपकी यूपी जीएटी का फॉर्म मैंने आपको दिखाया, क्या कंडीशन रखी गई है देख सकते हो। अभी मैं आपको बीएस नर्सिंग का भी दिखाऊंगा, हेल्थ एलाइड का भी दिखाऊंगा। तो 16 जून आपका एग्जाम डेट, टाइमिंग आपका 11 से 1:20 रखा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बनेगा, इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे आप देख सकते हो साइंस का 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन और जीके का 30, इंग्लिश का 20, ये रखा गया है। और भी चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसको डाउन करके। ये देखिए, ये इसका पूरा विस्तृत विवरण आ चुका है। अब ये तो मैंने आपको जीएनएम का दिखाया, हेल्थ एलाइड कोर्सेज का भी दिखाता हूँ। हेल्थ एलाइड कोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल क्षेत्र का सबसे जाना माना होता है। और कौन कौन से कोर्स आते हैं हेल्थ एलाइड में, मैं तो कहता हूँ हेल्थ केयर का सबसे ज़्यादा स्कोप रहता है, ठीक है, चाहे वो आपका कोई सा भी हो, जीएनएम, एएनएम, बीएस नर्सिंग, ये वाला। तो ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ एलाइड कोर्सेज, तो यहाँ पे आपका बीएमएलएस हो गया, ठीक है, ये आप कर सकते हो, बीआरटी कर सकते हो, बीओटी कर सकते हो, बीपीटी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीएमआरटी कर सकते हो। और ये डेट पे आ चुका है हेल्थ एलाइड का। तो 2 मई से आपका फॉर्म शुरू है, 5 जून तक चलेगा हेल्थ एलाइड का। देखो सबका अलग अलग टाइम टेबल है, जेएनएम का अलग है, बीएस नर्सिंग सीनेट का अलग है, ठीक है, और हेल्थ एलाइड का अलग है। तो ये हेल्थ एलाइड का रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा विवरण, ये देखिए सेम वही कंडीशन है, 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म का फीस भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हेल्थ एलाइड के लिए 750 रुपया, जनरल ओबीसी वालों, एसएसटी वालों आपका 500 रुपया, ठीक है। एज का क्राइटेरिया वही 17 रखा गया है, 31 दिसंबर 2026 तक। और ये इसका पूरा प्रोसीजर, तो मैं तो यही कहूँगा ये भी शानदार ऑप्शन है आपके लिए, हेल्थ एलाइड कोर्सेज। अगला मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स। देखो ये सारा यूपी का है, आप भी भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आते हैं, अगला क्या दिखा रखा है, ये देखिए, ये दिखा रखा है आपका सीनेट। इसका भी अभी मौका है, आप भर सकते हो 20 मई से पहले पहले, 20 मई इसका लास्ट है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और एंट्रेंस एग्जाम 6 जून को होगा बीएस नर्सिंग का, जबकि जीएनएम का अलग है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। टर्म एंड कंडीशंस वही है, 10+2 में आपका पीसी भी होना चाहिए, एज आपका 17 साल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट आईडी, 10वीं 12 को मार्कशीट, और एग्जाम सेंटर आपका वही है जो जीएनएम का है, ठीक है। और फीस आपका वही है, जनरल ओबीसी का 3000 और एसएसटी का 2000। अब यहाँ पे चाहो तो आप फॉर्म डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जीएनएम का डाल सकते हो, बीएस नर्सिंग का डाल सकते हो, हेल्थ एलाइड का डाल सकते हो। अभी मौका है, मौका हाथ से गया तो गया, फिर कोई दिक्कत और कोई परेशानी, कोई काम नहीं आएगी, ठीक है, तो वो वाली बात है। अब यहाँ पे देखो तैयारी की अगर बात करूँ तो तैयारी के लिए तो आप सभी को पता है नया बैच हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहता है। और गूगल प्ले स्टोर से एमकेएस एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, उसके बाद ये खुल जाएगा और यहाँ पे स्टोर पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको दिखाई देगा बीएस नर्सिंग बैच 2026 699 का पूरा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। कोई समस्या आती है तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप आप कर सकते हो, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अगला कोई भी फॉर्म आएगा किसी भी राज्य का, किसी भी कॉलेज का, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाएगा। इतना समझाने के बावजूद भी डाउट रह गया हो तो चैनल आपका है, कमेंट करके पूछ सकते हो।